दोस्तों, आज की कहानी है महात्मा बुद्ध और आम्रपाली की, जो बाद में तथागत बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के विज्जी संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनत्यांगना थी। आम्रपाली का नाम अम्बपाली या अम्बपालिका भी कहा जाता था। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी, जिसके कारण जो भी उसे देख लेता वह उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता था। उस काल में अजातशत्रु उसके प्रेमियों के रूप में जाना जाता था। उस समय के साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबिसार को भी आम्रपाली के साथ गुप्त रूप से प्रणयार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर हमारे भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं तथागत बुद्ध और आम्रपाली का जीवन। एक समय की बात है, तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैल गई, जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सका। उस नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब इसके बारे में बुद्ध के शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया। तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को बड़ी सरलता से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया वह बिल्कुल पवित्र व निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं आई थी, बल्कि वह एक भक्ति भाव से आई थी। तो फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार ना करता, वह चाहे एक वैश्या हो या कोई सन्यासी। उसके बाद तथागत बुद्ध निश्चित ही आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। आम्रपाली पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके तथागत बुद्ध के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके मन में यह विचार भी चल रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर ना जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जब आम्रपाली बुद्ध को अपने घर आता देखकर वह उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत सत्कार किया। और आम्रपाली अपने स्वयं के हाथों से बुद्ध को भोजन परोसा उनकी आवभगत करती है। तब महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने, जो उनके साथ आए थे, उन लोगों ने सोचा कि एक ऐसी गणिका जिसके लिए खुद सम्राट बिंबिसार व अजातशत्रु भी पाने को तरसते थे, पूरा वैशाली नगर जिसके एक झलक पाने को लालायित रहता है, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने तथागत बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह महात्मा बुद्ध से और ज्यादा प्रभावित हो गई और फिर वह उसी समय वह बुद्ध के शरण में चली गई। और फिर आम्रपाली अपनी सारी संपत्ति, धन, वैभव बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन जाती है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।